मध्य प्रदेश में किसान सबसे अहम भूमिका रखता है और इस अहम भूमिका में कांग्रेस भी लगातार किसानों के जो मुद्दे हैं उसको लेकर उठाती है। किसान कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र जी हमारे साथ, उनसे चर्चा करेंगे। सर, किसान एक ऐसा कहा जाता है कि सबसे बड़ी धुरी होती है, मतलब देश की अगर अर्थव्यवस्था की बात करो कहीं ना कहीं किसान उसमें काफ़ी अहम भूमिका में रहता है। कैसे देखते हैं मध्य प्रदेश के किसानों की स्थिति? देखिए, आज मध्य प्रदेश का किसान अपने आप को लुटा और बर्बाद महसूस कर रहा है। निश्चित रूप से सरकार ने जो 2023 में सरकार बनाने से पहले किसानों को जो लालच और लोभ दिया था कि हम सरकार बनते ही 2700 में गेहूँ, 3100 में धान, वो किसानों की आय दुगनी कर देंगे। अभी तो किसानों की आय दुगनी तो दूर की बात है, अभी 31 तारीख को आपने सहकारिता संस्थाओं के माध्यम से ऋण वसूली स्टार्ट कर दी। जो 0% ब्याज पे आप जो ऋण दिया था किसानों को, 31 तारीख को जमा नहीं करने के कारण सारे किसानों को डिफॉल्टर कर दिया आपने। आपको पता है कि 31 तारीख को आपके तुलाई केंद्र स्टार्ट नहीं हुए, किसानों की फसल तैयार नहीं हुई, ना किसानों के खाते में पैसे आए। जब किसानों के खाते में पैसे नहीं आए तो ऋण जमा नहीं कर पाएंगे, और जब ऋण जमा नहीं कर पाएंगे तो सारे किसान डिफॉल्टर हो जाएंगे। तो प्लानिंग के तहत सरकार ने किसानों को डिफॉल्टर किया है। किसान कर्ज के तले दब जाए और औने पौने भाव में अपनी जमीन इन उद्योगपति मित्रों को बेच दे। लेकिन सरकार तो ये दावा करती है कि जो किसान हैं उनकी चाहे खरीदी को लेकर के बात हो या बोनस देने की बात हो, तमाम वादे पूरे कर रही है सरकार। आखिर कांग्रेस को ऐसा कहाँ लग जाता है कि ये चीज़ें नहीं हो रही पूरी? अच्छा, आप देखिए, आज मध्य प्रदेश के अंदर 1 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है। 1 एकड़ टमाटर की फसल उत्पादन करने में किसान को लगभग 1 लाख रुपए खर्च होता है। 1 रुपये किलो टमाटर, तुड़ाई भी नहीं निकल रही। लहसुन के रेट देख लो आप, गोभी के रेट देख लो आप, गेहूं के रेट देख लो आप, धान 2600 रुपये में खरीदी कर तो रही सरकार। 2700 का वादा किया था आपने 2024 में, ये 2025 आ गई, अभी भी आप 2600 में ले रहे हैं। भूसा धान बासमती जो 5000 रुपये क्विंटल का रेट था, आज 2200 रुपये क्विंटल में नहीं बिक पा रही। तो किसानों के साथ ये खुल्लम खुल्ला लूट है सरकार की। सरकार किसान विरोधी है। जो आप देखिए, अभी जो किसानों की जमीन एक्वायर कर रही सरकार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तीनों राज्यों में 4 गुना मुआवजा मिलता है, मध्य प्रदेश में 2 गुना मुआवजा क्यों? तो ये सौतेला व्यवहार किसानों के साथ में क्यों? निश्चित रूप से लैंड जो बिल लेके आए अभी, आप मुझे बताइए, मोहन यादव जी की 172 एकड़ जमीन आपने सिंगस्त मेला क्षेत्र से बाहर कर दी। अन्य किसानों की जमीन को आपने एक्वायर कर लिया, 50% डेवलप करके जमीन किसानों को देंगे। आपने कोई योजना नहीं बताई कि वो 50% जमीन किसानों को देंगे तो वो क्या किसान उस पर उद्योग कर पाएंगे? क्या उस पर फैक्ट्री लगा पाएंगे? उसको बेच पाएंगे? क्या किसान खेती करेंगे? जब किसानों को खेती करनी है तो उनकी आधी जमीन क्यों ले रहे हैं आप? तो निश्चित रूप से किसानों को लूटने का ये बिल है, ये काला कानून है। और निश्चित रूप से उद्योगपति मित्रों को कैसे अच्छी जमीन दिलाएं, किसानों को कैसे लूटा जाए, ये इनकी योजना है। लेकिन बात अगर कांग्रेस की तरफ से कही जाए तो आपने देखा था जब आपकी सरकार थी, जब कमलनाथ जी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 2 लाख कर्ज माफ़ी की बात होती थी, लेकिन हमने देखा कई फॉर्म जो है भरवाए जाते थे। लेकिन बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती है, सदन तक में इस बात को लेकर के चर्चाएं हुई हैं कि कांग्रेस ने जो कर्ज माफ़ी की बात की वो नहीं कही। इसको कहाँ ले जाएंगे सर आप? देखिए, इनके झूठ को आप कहीं सत्य साबित नहीं कर सकते। ये महा झूठे लोग हैं। इनके कृषि मंत्री कमल पटेल ने खुद सदन के अंदर स्वीकार किया कि 15 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है कांग्रेस सरकार ने। 15 लाख किसानों का आपने समय दिया नहीं, सरकार को चलने नहीं दिया, सरकार को गिरा दिया आपने। 15 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है। एक नहीं करने को योजना आदरणीय कमलनाथ जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किसानों के हित में बनाई थी। वो गौशाला हो जिससे मवेशी किसानों की फसलों में न चर पाए, किसानों की फसल सुरक्षित रहे और गौ माता की रक्षा हो सके। आपने गौशाला बंद करा दी। एक नहीं अनेकों योजनाएं आपने, जो किसान हितैषी योजनाएं थी, वो बंद कर दी। निश्चित रूप से आप उद्योगपतियों की पार्टी हो, उद्योगपतियों को कैसे लाभ पहुंचाएं, किसान विरोधी पार्टी है। और जितने भी निर्णय मध्य प्रदेश सरकार ने लिए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिए हैं, वो किसान विरोधी निर्णय लिए हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी? जो कि हम देख रहे हैं किसानों के तमाम मुद्दों की आप बात कर रहे हो, लैंड का जो बिल आया उसका विरोध कर रहे हैं, आगे क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? हमारी रणनीति स्पष्ट है। किसानों की 1 भी इंच जमीन बगैर 4 गुने मुआवजा मिले हम लेने नहीं देंगे। दूसरी रणनीति हमारी ये रहेगी कि जो आपने किसानों को डिफॉल्टर किया है उसकी आपको तारीख बढ़ानी पड़ेगी और जो किसानों के ऊपर ब्याज लगाया उसको तत्काल आपको माफ़ करना पड़ेगा।
ये तो किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहना है कि जो लैंड बिलिंग जो हुआ है, जो बिल पास हुआ है, उसमें किसानों को मध्य प्रदेश में दूसरे राज्यों की तरह 4 गुना मुआवजा दिया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ प्रदीप तलरेजा, अनमोल संदेश डिजिटल, भोपाल। ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल अनमोल संदेश को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आप हमें Facebook, Instagram एवं Twitter में भी फॉलो कर सकते हैं।